जो आइन वो दिया था उन्होंने भुट्टो साहब ने, और जो कानून बनाए थे, जो इदारे बनाए थे, हम उसके बाद कुछ भी नहीं बना सके। आज उसी इदारों पे पाकिस्तान चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाजरीन, सरदार मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी से। उनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध में इनकी हुकूमत है। सिंध के हवाले से आप बखूबी जानते हैं कि क्या क्या वहाँ पे मुश्किलात हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब वो सिंध तक महदूद रह गई है। आइए उनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक आम जनरल सवाल किया कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रही है। पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया गया है। आज आप जो भी मीडिया चैनल उठाएं तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलती है, सिंध सिंध सिंध। आप मौजूदा 5 साल जो गुजर गए हैं आप उसको देखें, आप उसका एनालिसिस करें तमाम सूबों के साथ। सबसे बेहतरीन जो इदारे बनाए गए हैं तिब के हवाले से या तालीम के हवाले से वो सिंध में बनाए गए, लेकिन चूँकि वो सिंध है इसलिए उसको कोई पजीरा ही नहीं मिलती मीडिया के ऊपर। सिर्फ ये वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है। आज भी आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं आपको पीपल्स पार्टी का कारकुन वहाँ पे मिलेगा। सिर्फ ये वो नज़रिया है भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया है, जिस पे हम कायम दायम हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। 27 तारीख को वो सिंध से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनका इस्लामाबाद में भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि गवर्नमेंट जाए या आए। ये वो जानते हैं जिन्होंने उसको लाया है या जो उसको पनाह देते हैं, जो उसको बनाते हैं, ये उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं। हम जमहूरी तरीके के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। महंगाई के इस दौरिये में जहाँ पे अवाम रुस्वा है, जलील हो गई है, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता एक आदमी, आम तबका, सफ़ेद पोश तबका भी रुल गया है। हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर अपने चेयरमैन की कॉल पे लब्बैक कह के निकलेंगे मैदान। सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपको सियासत में कब से शौक़ हुआ और शौक़ की वजह क्या बनी, और साथ ये भी आपसे जानूंगा कि आपका क्या विजन है, किस वजह से आ रहे हैं सियासत में और किस वजह से ये चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने स्टूडेंट दौर में PSF से सियासत शुरू की। जब हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैनिफेस्टो पढ़ा, भुट्टोइज़म पढ़ा, तो हमें उससे इश्क हो गया कि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सूली पे लटक गए। और उसके बाद आप अगर नौजवानों को देखें जिस तरह वो फांसी के फंदों के ऊपर झूल गए अपने कायद की मोहब्बत में, खुद सोजियाँ की। कोई माइकल आल पूरे आप एशिया में क्या पूरी दुनिया में ऐसी कई मिसाल नहीं मिलती इस चीज़ की कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हूँ। तो वो शख्सियत ऐसी थी। फिर हमने उसको जब पढ़ा, मोहतरमा को देखा, तो हमें उससे वालिहाना मोहब्बत हो गई। वो एक चीज़ है जो हमें अपने मिशन पे डटा रखती है। और दूसरा ये जो बात आपने की कि सियासत में हमारे क्या अज़ाइम हैं, हम देखें इस माशरे में बेशुमार बुराइयाँ हैं। यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है। आप देखें कि बेसिक नर्सरी जो थी सियासत की वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। ज़ियाउल हक साहब ने आके बैन की और मुशर्रफ ने भी उसको कंटिन्यू रख के तो वो नर्सरी ख़त्म कर दी। आज सिंध में मैं अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने उसको वापस बहाल किया और एक नई पोत तैयार होगी। इसका फ़ौरन आपको नहीं मिलेगा रिज़ल्ट, लेकिन आज से 20 साल बाद यही लोग ऊपर आके लीडरशिप संभालेंगे, इस मुल्क के बुनियादी मसाइल पे वर्क करेंगे। आज हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 अस्पताल हैं, एक कम्प्लेक्स और एक पॉली क्लिनिक। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम इस्लामाबाद के इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि हमारे पास सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी है, इतनी हैवी फीसेस हैं, कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा आप मुझे बताएं। तो ये सारी हम सिंध में नहीं फेस कर रहे, हम इस्लामाबाद में फेस कर रहे हैं। नाजरीन, सरदार मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। इनसे ये भी जानेंगे कि आप ये बताइएगा कि क्या एक शख्स अगर वो रियासत की ज़बान नहीं जानता, क्या वो पाकिस्तान में आए और यहाँ आकर वो सारी चीज़ें सीखे, तो क्या आप समझते हैं कि वो एक आम शख्स की, मेरी और आपकी, एक गरीब तबके की वो नुमाइंदगी कर सकता है? जी, आपने जिस तरह ये एक तनकीद का पहलू है हमारे चेयरमैन साहब पे, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी एज 76 में उन्होंने इंतकाल किया तो उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने ये रियासत मदीना के बाद इस्लाम की पहली रियासत यहाँ कायम की। ज़बानों का कोई वो नहीं है, वो वहाँ पे पले बड़े बाहर हैं, आज वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने अपनी ज़बान भी सीख ली है।
हमें फॉलो करना है कि उनके पीछे लेगेसी क्या है। भुट्टोइज़म लेगेसी है, उसका मंशूर एक ही है, हमारा मंशूर चेंज नहीं हुआ, मंशूर वहीं पे है। सिर्फ इस चीज़ को हम देखें, हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, लेके चलना है, उस लेगेसी को चलना है, भुट्टोइज़म की लेगेसी को चलना है, इस मुल्क को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना है। देखिए जब 1970 का ये ढाका का वाक़या हुआ, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4.5 साल में इस मुल्क को एटमी पावर भी बनाया और यहाँ मेहनत कशों को बाहर भेजा, यहाँ पे तंजीमें बनाई, तलबा तंजीमें बनाई, यूनियंस बनाई और इस मुल्क को एक डगर पे चला दिया। आज उसी एक आइन दिए हुए को, जो आइन वो दिया था उन्होंने भुट्टो साहब ने, और जो कानून बनाए थे, जो इदारे बनाए थे, हम उसके बाद कुछ भी नहीं बना सके। आज उसी इदारों पे पाकिस्तान चल रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी हुकूमत है अभी मौजूदा, इसको बुरी तरह से शिकस्त हुई। आप क्या समझते हैं कि फ़ेडरल में और इसी तरह पंजाब में जो अभी बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, क्या रिज़ल्ट देखते हैं? और साथ जैसे सेनेट में अभी हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी वोट डालने के लिए नहीं आए, वो नहीं पहुंच सके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पीडीएम से भी पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या पीपल्स पार्टी साथ रहती तो ये अपोजिशन एक अच्छा खेल खेल सकती थी हुकूमत के साथ या नहीं? देखिए जहाँ तक सवाल है पीडीएम का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो शराइत पीडीएम को उस टाइम कही थी, उन्होंने नहीं मानी और हमें अलहदा कर दिया। आज वो सब उसके ऊपर अमल पैरा हैं। आज वो इस्तीफ़े के लिए भी कह रहे हैं कि गलत फ़ैसला था, आज वो लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं और चेयरमैन साहब के फ़ैसले को भी सराहते हैं कि हमने गवर्नमेंट ना गिरा के अच्छा काम किया। ये और जलील होते जा रहे हैं ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा है। दूसरा, मसाली सूबे की आपने बात की, जिस तरह अगर आप कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? यानी ये उनका मसाली सूबा था केपी की, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। पहले वो मीडिया के सहारे पे चलते रहे, वो सब कुछ दिखाते रहे, सब्ज़ बाग दिखाते रहे, इतने अरब हमने दरख्त लगा दिए, इतने थाने हमने सही कर दिए, फलान, वो सब झूठ था। उनसे मेट्रो जिनसे नहीं बन सकी, जिन्होंने 10 सालों में मेट्रो लूली लंगड़ी बनाई, उसके वाशरूम नहीं बना सके, कुछ नहीं, उसके ट्रैक ख़राब कर दिए, आज वो किस मुंह से वो करेंगे? तो वो जब अवाम के पास गए तो अवाम ने उनको वाइप आउट कर दिया वहाँ से। आपने आम आवाम की कितनी बात की असम्बली में? 12 रुपये कल पेट्रोल महंगा हुआ है, आम आदमी पर कितना बोझ समझ रहे हैं? और क्या आप ओपोजिशन होते हुए इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? देखिए हमने आज जो लॉन्ग मार्च शुरू किया चेयरमैन साहब का सिंध से इस्लामाबाद तक, वो इसी लिए है, वो आम आदमी के लिए है। देखिए आप ये चीज़, ये बयानियाँ उन लोगों से पूछें, सेलेक्टर से पूछें जिन्होंने इनको लाया था। क्या वो आवाम के ख़िलाफ़ लाए थे? क्या वो इस मुल्क को बेचने के लिए इन्हें लाए थे? अगर लाया था तो ये सब उनके ज़िम्मे में है, और अगर वो नहीं लाए थे तो वो इसका बंदोबस्त करें कि इनको कैसे निकालना है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आवाम के लिए कोई पैगाम? देखिए मेरे बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के जो मसाइल हैं उसके लिए। एमएनए का कोई काम नहीं है कि वो ये सड़कों का काम करे, सेवरेज का काम करे, मीटर, गैस मीटर, बिजली मीटर करे। ये काम बुनियादी बल्दियाती इदारों के काम है जिससे हमें महरूम रखा गया है। आज वो चल रहा है तो आवाम को चाहिए अपने अच्छे नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे लाएँ आगे, ना कि पैसे वालों को, कब्ज़ा ग्रुपों को आगे प्रमोट करें। अच्छे लोगों को प्रमोट करें ताकि उनके मसाइल ख़त्म हो सकें। नाजरीन, सरदार मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन के ये उम्मीदवार हैं और भरपूर तरीके से इनका बयानिया आपने सुना। खुश रहें, खुश रखें।